So, hey everyone, what's up and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really amazing. I am Nerd Parik and मैं एक CA फाइनल स्टूडेंट हूँ और यार इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैक्स के पेपर प्रिडिक्शन के बारे में कि कैसा पेपर आने के चांसेस है May 25 अटेम्प्ट में एंड लास्ट तीन अटेम्प्ट के पेपर पे एनालिसिस की भी बात करेगी कि कौन कौन से क्वेश्चन ICAI ने पूछे लास्ट तीन अटेम्प्ट में। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न जो कि लास्ट तीन अटेम्प्ट से ICAI ने पूछा है। कहाँ से क्वेश्चंस पूछा ICAI ने, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं May 24 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि होता है डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन, मैंडेटरी क्वेश्चन होता है। वो आता है हमेशा टोटल इनकम से, चाहे फिर वो May 24 का अटेम्प्ट हो या फिर September 24 का अटेम्प्ट हो या फिर January 25 का अटेम्प्ट हो या फिर कोई भी अटेम्प्ट की, इन तीनों अटेम्प्ट की MTP हो। हर हर एक चीज़ में आपको वही दिखेगा कि टोटल इनकम का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आता ही आता है, जो कि होता है 14 मार्क्स का। तो टोटल इनकम का क्वेश्चन आपको इस बार भी हमेशा की तरह देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो भी होगा 14 मार्क्स का। एंड अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 May 24 में ICAI ने पूछा था रेसिडेंशियल स्टेटस से। September 24 में भी रेसिडेंशियल स्टेटस से ही ICAI ने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन January 25 में ICAI ने पूछा था कैपिटल गेन के अंदर से क्वेश्चन, जो कि उधर स्लम्प सेल वाला क्वेश्चन था, वो पूछा था ICAI ने। तो मेजरली ICAI हमेशा सेकंड क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस से ही पूछता है, तो आपको रेसिडेंशियल स्टेटस अच्छे से कवर करके जाना ही जाना है। बात करें सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट की, तो सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट में हमेशा ICAI पूछा है TDS और TCS से क्वेश्चन। May 24 में भी TDS और TCS का ही क्वेश्चन ICAI ने पूछा था। September 24 में भी TDS और TCS का ही क्वेश्चन ICAI ने पूछा था और January 25 में भी TDS और TCS का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो इस बार भी हाई चांसेस यही है कि इसी टॉपिक में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 में कितने पार्ट्स आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट्स पूछता है ICAI। ए पार्ट में हमेशा ICAI पूछता है, May 24 में पूछा था अदर सोर्सेज का क्वेश्चन और PGBP का क्वेश्चन। बाकी September 24 में आया था सैलरी का क्वेश्चन और जो January 25 का अटेम्प्ट था उसमें भी अगेन PGBP का क्वेश्चन पूछा था, जो कि था डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन। बाकी थर्ड क्वेश्चन के बी पार्ट की बात करूँ, तो थर्ड क्वेश्चन के बी पार्ट May 24 में पूछा गया था कैपिटल गेन का क्वेश्चन। एंड जो September 24 का अटेम्प्ट था उसमें भी अगेन कैपिटल गेन का क्वेश्चन आया था और January 25 के अटेम्प्ट पे आया था अदर सोर्सेज से क्वेश्चन आया था थर्ड क्वेश्चन के बी पार्ट में। एंड अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जिसमें होते हैं दो सब पार्ट्स ए और बी। तो ए पार्ट में हमेशा ऐसे पूछता है, May 24 में पूछा था उसने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन। September 24 में भी आया था क्लबिंग एंड सेट ऑफ का क्वेश्चन और January 25 में अगेन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन ICAI ने पूछा था। बाकी बी क्वेश्चन में आपको मैं बताऊं तो बी क्वेश्चन में May 24 में आया था रिटर्न ऑफ इनकम का क्वेश्चन। September 24 में आया था रिटर्न ऑफ इनकम का क्वेश्चन और January 25 में भी आया था रिटर्न ऑफ इनकम का क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से पता चलता है कि ना, जो फोर्थ के बी का क्वेश्चन है वो तो हमेशा रिटर्न ऑफ इनकम का ही क्वेश्चन आएगा। बाकी जो फोर्थ के ए का क्वेश्चन है वो उसमें हमेशा चांसेस रहते हैं कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का या फिर सेट ऑफ क्लबिंग का क्वेश्चन आ जाए। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत ऐसा फिक्स सा मिल सकता है कि ना, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड या क्लबिंग या फिर रिटर्न ऑफ इनकम, इन दो चार टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा फोर्थ के ए और बी में। एंड अब बात करते हैं GST पार्ट की, जो कि स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो बात करते हैं कि ICAI ने कहाँ से अभी तक क्वेश्चन पूछे लास्ट तीन अटेम्प्ट में। तो स्टार्ट करते हैं May 24 से। तो May 24 में फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट का क्वेश्चन आया था इनपुट टैक्स क्रेडिट से। एंड जो September 24 का क्वेश्चन आया था वो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही आया था और January 25 में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही क्वेश्चन पूछा था ICAI ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हर बार आपको है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट का ही क्वेश्चन मिलेगा। एंड जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट की, तो बी पार्ट आया था May 24 में वैल्यू ऑफ सप्लाई का। September 24 में आया था कंप्यूट GST पेबल, मतलब GST की टैक्स लाइबिलिटी निकालनी थी। एंड जो फिफ्थ का बी पार्ट आया था January 25 है, उसमें एक अमेंडमेंट से ICAI ने क्वेश्चन पूछा था। बात करूँ कि सिक्स क्वेश्चन में क्या करता है ICAI, तो सिक्स क्वेश्चन जो कि आया था May 24 में वो आया था इनपुट टैक्स रेट से। September 24 के अंदर आया था सप्लाई अंडर GST का क्वेश्चन एंड January 24 के अंदर आया था सिक्स के ए पार्ट में चार्ज ऑफ GST का क्वेश्चन। बाकी बात करूँ बी पार्ट में, तो बी पार्ट में हमेशा आपको हर अटेम्प्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ICAI की तरफ से, जो कि होगा 5 नंबर का। चाहे फिर आप May 24 का अटेम्प्ट ले लो, September 24 का अटेम्प्ट ले लो या फिर January 24 का अटेम्प्ट ले लो, 5 नंबर का प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आपको सिक्स्थ के बी पार्ट में हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यार क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ICAI ना अनप्रेडिक्टेबल तरीके से बनाता है, कई बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है एंड अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है हर बार। तो बात कर लेते हैं May 24 में कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। May 24 में आया था पेमेंट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन। September 24 में आया था TDS का क्वेश्चन
और जो जनवरी 25 का अटेम्प्ट था उसमें आया था टैक्स इनवॉइस और रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन। बात करें 7th के बी पार्ट की, तो 7th का बी पार्ट भी थोड़ा है ना अनप्रेडिक्टेबल ही लगता है ऐसे ही। तो उसमें आया था मई 24 के अंदर टीसीएस का क्वेश्चन, सितंबर 24 में अकाउंट से रिकॉर्ड से क्वेश्चन आया था, एंड जनवरी 25 में आया था रिटर्न से क्वेश्चन। तो यार 7th क्वेश्चन आपको थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रखेगा, ऐसे ही थोड़ा आपको मेंटली प्रिपेयर इसके लिए रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी ऐसे इस बार इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी हाई चांसेस मैं आपको प्रिपेयर पेपर प्रेडिक्शन में बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से आने की क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। एंड अगर मैं बात करूँ लास्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछता है ऐसे ही, तो लास्ट क्वेश्चन जो मई 24 में आया था वो आया था जिसमें 2 क्वेश्चंस की चॉइस मिली थी ए पार्ट के अंदर, जो कि थे वैल्यू ऑफ सप्लाई या फिर सप्लाई अंडर जीएसटी, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। एंड सितंबर 24 में ए पार्ट आया था सप्लाई अंडर जीएसटी, जो कि था इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का क्वेश्चन। एंड जनवरी 25 में 8th का ए पार्ट आया था एग्जाम्पशन के अंदर से। बाकी बी पार्ट की बात करूँ, मई 24 में आया था टैक्स इनवॉइस से, सितंबर 24 में भी अगेन टैक्स इनवॉइस से ही क्वेश्चन आया था, एंड जिसमें चॉइस आई थी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के क्वेश्चन के साथ। बाकी ये 8th के बी पार्ट जो कि जनवरी 25 में आया था वो था ई वे बिल और जीएसटी का इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन। तो ये कुछ पेपर एनालिसिस था जो कि लास्ट 3 अटेम्प्ट से आईसीएआई ने पूछा है। बाकी अब चलते हैं पेपर प्रेडिक्शन के ऊपर। एंड अगर मैं बात करूँ पेपर प्रेडिक्शन की, जो कि होने वाला है सीए इंटरमीडिएट मई 25 के लिए, तो बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, जो कि होता है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो हर बार की तरह आपको चांसेस है कि टोटल इनकम का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि होगा 14 मार्क्स का। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 आएगा इस बार रेसिडेंशियल स्टेटस से, मेरे को लग रहा है हाई चांसेस है रेसिडेंशियल स्टेटस से इस बार क्वेश्चन पूछने का। एंड बाकी क्वेश्चन नंबर सेकंड के बी पार्ट में आएगा टीडीएस और टीसीएस। एंड बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हाई चांसेस है कि इस बार सैलरी से क्वेश्चन आईसीआई पूछेगा। एंड बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट की, तो बी पार्ट में आ सकता है कैपिटल गेन का क्वेश्चन या फिर टोटल डिडक्शन कैलकुलेट करने का क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट की बात करूँ, तो ए पार्ट में आएगा क्लबिंग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड या फिर क्लबिंग और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन 4 के ए में। 4 के बी की बात करूँ तो रिटर्न ऑफ इनकम का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एंड अब बात करते हैं जीएसटी के पार्ट की, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट की। तो ए पार्ट में आपको देखने को मिलेगा इनपुट टैक्स का रेट का क्वेश्चन, एंड बी पार्ट में आपको देखने को मिलेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन या फिर जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेट करने का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट की, तो 6 के ए पार्ट में मेरे को लग रहा है इस बार आरसीएफ पूछने के, जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के क्वेश्चन होते हैं, वो इस बार आरसीएफ टेस्ट कर सकता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में हमेशा की तरह प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन मिल सकता है, जिसमें एक सब पार्ट भी हो सकता है या फिर 2 सब पार्ट भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ए पार्ट की बात करूँ तो टीडीएस का क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट की बात करूँ तो उसमें रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन मेरे को लग रहा है इस बार आईसीआई पक्का पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, तो ए पार्ट में मेरे को लग रहा है कि सप्लाई का क्वेश्चन आएगा, जिसके साथ चॉइस आ सकती है ई वे बिल में, और जो बी पार्ट आएगा वो आएगा टैक्स इनवॉइस से। मेरे को लग रहा है इस बार रिटर्न का क्वेश्चन भी आ सकता है 8th के बी पार्ट में, मेरे को लेकिन चांसेस हाई लग रहे हैं टैक्स इनवॉइस का क्वेश्चन आने के। तो ये था कुछ पेपर प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से। मेरे को लग रहा है 65 to 70% इस बार भी टैक्स का पेपर इसी हिसाब से निकलना चाहिए। तो यार इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप आपको ये सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगती होगी। एंड यार लास्ट के 3 अटेम्प्ट को पेपर एनालिसिस करके उसका है ना पेपर प्रेडिक्शन देने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट आप दिखा सकते हो सब्सक्राइब करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। एंड सेकंड ग्रुप की भी मैं पेपर प्रोडक्शन की वीडियो जल्दी लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।